भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिं। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादीश्वरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग भागवत की कथा का रसपान कर रहे हैं, प्रकृति की गोद में बैठकर 10वें स्कंद की कथा सुन रहे हैं। जब भगवान का बाल लीला प्रसंग चल रहा है, भगवान ने सबके मन को हर्षित करने वाला, सबके मन को आनंद प्रदान करने वाला अनेकों लीलाएं की। इसका वर्णन महाभागवत में गर्गाचार्य जी के द्वारा रचित गर्ग संहिता में और विभिन्न ग्रंथों में ये सब आया है, जो पढ़ करके मन को आनंद प्रदान करता है और भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित कर लेता है। यही तो विशेषता है भागवत महापुराण की। भगवान कृष्ण के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे सहज ही सबके मन को, यहाँ तक कि जो कामी पुरुष है, जो विलासी पुरुष हैं, सबके मन को आकर्षित करते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाएं। तो एक बार ऐसे ही द्वादशी के दिन जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, थोड़ा पूर्व की चर्चा हम लोग करें। द्वादशी के दिन, अष्टमी को तो भगवान का जन्म हुआ, भगवान इसका अवतरण हुआ जैसा कहिए, और द्वादशी के दिन भगवान शंकर उनका दर्शन करने के लिए आए। साधु के वेश में आए, अकेले आए। डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि साधु भगवान का दर्शन करने जब जाइए तो अगर अपने लायक कोई भगवत भक्त न मिले तो आप स्वयं अकेले जाइए, क्योंकि कोई अभक्त होगा तो आपको दर्शन में व्यवधान डालेगा, इसलिए अकेले जाइए। भगवान शिव भी अकेले ही गए, जोगी के वेश में गए, भभूत लगाए, गर्दन में सांपों की माला पहने हुए वहाँ पहुँचे। और तो लोगों ने समझाया कि कोई भिखारी आया है, भीख मांगने के लिए आया है। वही भेष बनाए, वैसा ही भेष रंग रूप बनाए हुए थे। तो माता को जब सूचना मिली, माँ यशोदा को, तो उन्होंने अपने दासी के द्वारा भिक्षा भिजवा दिया, कहा कि भिक्षा के लिए कोई आया होगा। तो शिव जी अपना असली भेष छुपाए हुए थे, तो उन्होंने दासी को वापस कर दिया, कहा कि नहीं, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। तो दासी वापस चली गई। माता ने सोचा कि शायद इनको कुछ और चाहिए, तो कुछ और भिक्षा उसमें जोड़ करके भिजवाई। तो उन्होंने फिर वापस कर दिया कि नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं तो लाला का दर्शन करने के लिए आया हूँ, मुझे लाला का दर्शन कराओ। ये बात माँ को जो सूचना मिली, माँ यशोदा को, तो वे कही नहीं 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 नहीं, इसके गले में सर्पों की माला है, मेरा लाला जो है डर जाएगा, मैं इसको दर्शन नहीं कराऊंगी, किसी भी कीमत पर मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, अपने लाला को इसके पास नहीं भेजूंगी मैं। तो जब जीत पकड़ लिया तो भगवान शिव जो है उनके घर के कुछ दूरी पर जाकर के अपना अड्डा, वहाँ पर जाकर के अपना अड्डा जमा दिए और हिलने का नाम नहीं ले रहे थे कि मैं बिना दर्शन किए जाऊँगा नहीं। आज वही स्थान अशेश्वर स्थान बोलता है, वहाँ अशेश्वर महादेव मंदिर। ये भगवान की कृपा है कि मुझे पिछले वर्ष वहाँ जाने का मौका मिला और मैं भी पलथी मार कर बैठ गया भगवान शंकर की तरह कि चलो भाई, मैं भी आज भगवान कृष्ण का दर्शन करूँगा। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात थी कि मैं अशेश्वर महादेव जी का दर्शन किया पिछले वर्ष वृंदावन में। तो जब पता चला कि वह योगी जो है हिलने का नाम नहीं ले रहा है, जा नहीं रहा है, और यह भी कह रहा है कि अपने लल्ला को लाओ, मैं उसका भूत वर्तमान भविष्य सब बताऊंगा, तो यह सुन करके माँ यशोदा ने अपने लाला को वहाँ भेजा, खुद गई, दास दासियों के साथ वहाँ गई
और भूत भविष्य के नाम पर उन्होंने जोगी के अर्थात जो भगवान शंकर थे उनके गोद में अपने लाला को दे दिया। अब तो क्या कहना है, अब तो बस अंधे को क्या चाहिए, आँख चाहिए। अब तो भगवान शिव को समाधि लग गई। जैसे ही उन्होंने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को अपने गोद में लिया तो भगवान शिव को समाधि सी लग गई और उससे ज़्यादा उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। उन्होंने कुछ बताया, भूत भविष्य की बातें कुछ बताई, लेकिन उनका तो उद्देश्य था कि भाई हम इसका दर्शन करें लाला का। और खुशी में आकर के वे नृत्य भी करने लगे, खूब झूमे वहाँ पर। और उन्होंने कहा, उनको जो कहना था उन्होंने कहा। वैसे गर्गाचार्य जी ने भी ज्योतिष से गणना करके बताया था माँ यशोदा को कि इसका जो ज्योतिषी देखने के बाद, इसका भूत भविष्य देखने के बाद कहा कि इसके जो है राहु सबसे नीचे के स्तर में है। तो राहु अगर सबसे निचले खाने में हो तो इसका मतलब होता है कि इसको कई पत्नियां मिलेंगी। ये पहले ही कह दिया था गर्गाचार्य जी ने। उसी तरह से भगवान शिव ने भी उनको जो कहना था कहे, लेकिन उनका तो उद्देश्य था कि लाला को गोद में लें। तो इस प्रकार से आनंदित होकर के और वे वहाँ से अपने स्थान को चले गए। ये सब अनेक प्रकार की लीलाएं हैं, हम वर्णन करते जाएंगे। दसम स्कंध में केवल भगवान की मधुर लीलाओं का वर्णन है, फिर उसके आगे बहुत कुछ है। तो आप इसको सुनिए, श्रवण कीजिए इसको। और मैं बहुत छोटा छोटा 8 मिनट, 8.5 मिनट, 7 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ ताकि हर कोई इसको आसानी से देखे। अगर इतने पर भी नहीं आप देख पा रहे हैं तब तो हम समझते हैं कि क्या हम कह सकते हैं इस संबंध में। मेरा मेहनत भी सफल नहीं होगा। हम तो यही कहेंगे, इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। और आप अगर देख लेंगे तो फिर आप समझ लेंगे भागवत के अनुसार कि हमारी सनातन धर्म क्या चीज़ है, यह भी आप समझ लेंगे। आज सनातन की जो दुर्गति हो रही है, इससे हमको बचना पड़ेगा, नहीं तो फिर नई पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन शेयर करके दूसरों को पहुंचाइए ज़रूर, इतना ज़रूर कीजिए। अगर सब्सक्राइब न भी कीजिए तो मुझे मंजूर है, लेकिन आप अन्य लोगों तक इसको पहुंचाइए, यही बड़ी कृपा होगी। ओम शांति।